Hello. So, hello guys, how are you? Welcome to the crash course, class 10th फिजिक्स। बड़े यूनिक तरीके से और बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला तो कंसेप्ट हो गए, सारे के सारे बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, या क्या है चार्ज, क्या है करंट, क्या है यूनिट, क्या है वगैरह वगैरह A to Z सारी चीज़ पढ़ाएंगे। थोड़ी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी बस, ठीक है। टोटल 3 लेक्चर में अपना ये चैप्टर ख़त्म होगा और उसके बाद चैप्टर के कंसेप्ट के बाद आपको करना क्या है, चैनल वाइज, ठीक है। NCERT रीडिंग, NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स, एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज, यानी कि NCERT छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। फिर NCERT का नेक्स्ट लेवल यानी कि NCERT एग्जाम्पलर, NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है। इसके बाद आपके पास मिलेगा आपको एक मॉड्यूल जिसके अंदर CBSE के क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन अप्रोच होगी, कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं या कैसे क्वेश्चन अभी आएंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं आपके पास। उसके साथ साथ CBSE ने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ करा है उस सैम्पल पेपर से हम एनालिसिस करेंगे कि सैम्पल पेपर में ऐसा है, इसका मतलब CBSE अब पूछने वाला क्या है, उससे प्रेडिक्ट करेंगे। और पिछले साल के जितने भी पेपर आए हुए हैं, टोटल लगभग 18-20 पेपर होते हैं सारे, दिल्ली के मिला के, आउटसाइड दिल्ली के मिला करके, ठीक है, सारे मिला करके लगभग 18 से 20 पेपर होते हैं। वे सारे के सारे पेपर देखेंगे, ठीक है। एंड लास्ट जब पेपर आने का टाइम होगा, ठीक है, पेपर आने का यानी कि पेपर से 2-4-5 दिन पहले हम कर रहे होंगे कुछ पेपर, टोटल 10 सैम्पल पेपर होंगे वे। ये पूरी की पूरी हमारी जर्नी होने वाली है फिजिक्स के क्रैश कोर्स की, ठीक है। एक भी चीज़ छूटेगी नहीं और आप भी छोड़ के जाएंगे नहीं, ओके। सो बच्चों, ये है वे सारी चीज़ें जो जस्ट मैंने अभी डिस्कस करी, क्या क्या हमें करना है। सबसे पहला तो जो मैं पढ़ाऊँगा कंसेप्ट वो, उसके नोट्स आप लिखते भी जाएंगे, साथ के साथ जो PDF में पढ़ाऊँगा वो आपको सेव होके मिल जाएगी। एंड उसके बाद ये है NCERT, क्या है ये NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स, इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। ये इसके अंदर है, एग्जाम्पल आपके पास NCERT बुक में है। पहली चीज़ ये हमें करनी होगी। दूसरी चीज़ है, ये है NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है। क्या ये NCERT एग्जाम्पलर, लगभग 30-35 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, ठीक है, वे हमें करने होंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ इस क्या, पेपर, क्या है ये पेपर, कब का पेपर है ये, 2025 का पेपर है। सेट 1 लिखा हुआ है 31/1/1, ऐसे 31/1/2, 31/1/3, ऐसे टोटल 6 सेट आते हैं। 31/2/1, 2/3, 2/2, ठीक है, ऐसे 3/1, फिर 6, इस तरीके से 6/1 तक आते हैं। ये सारे पेपर देख रहे हैं। और उसके बाद हम आएंगे, जिसे अभी हम देखेंगे भी कि CBSE ने हमें किस तरीके से इस साल का पेपर दिया है। फिजिक्स का पार्ट देखेंगे इस वीडियो के अंदर हम बस, ठीक है, कि हमें क्या सैम्पल पेपर CBSE ने दिया है और क्या आइडिया देना चाह रहा है कि क्या सवाल किस पार्ट में से इस तरीके का पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारे सारे पेपर हम करेंगे। इसके बाद हमें ये देखना होगा, इसके बाद टोटल 10 सैम्पल पेपर है हमारे पास जो हम लास्ट में कर रहे होंगे, ठीक है। एंड अभी तक के आए हुए सारे क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज मॉड्यूल के अंदर मिलेंगे कि इतने इतने क्वेश्चंस आ गए हैं आज तक इलेक्ट्रिसिटी में। बात समझ में आई, ठीक है। अभी हम थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, बाद में हम इसको और क्रॉप कर देंगे, पेपर के टाइम पे छोटा कर देंगे कि हाँ भाई अब इसे उठा के देखो, अब इसे उठा के देखो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपन। सो बच्चों, ये क्या है, सैम्पल पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज्ड बाय CBSE इन 2026। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि बोर्ड ने जो सैम्पल पेपर हमें दिया है
उसमें इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या सवाल दिए हैं। अब ये ऑब्वियस है कि जो वहां पर दिए हैं वो क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, ये एक आइडिया है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। चैप्टर तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा तुमको, ठीक है, लेकिन जो चीजें ये हैं इन पे थोड़ी हाईलाइटेड बातें करेंगे, इनके सवाल थोड़े और प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ तुमको बता रहा हूं कि क्या क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। इसके बारे में तुम बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करोगे, क्या पढ़ना है तुम्हें बता दिया है, ये पढ़ना है, तुम्हारा काम है बस ये पढ़ना, कोई रिसर्च नहीं करना कि क्या पढ़ें, कौन सी किताब वगैरह वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें तुमको बता दी हैं, ऐसे ही पढ़नी है, ठीक है। अब हम देखते हैं सीबीएसई ने फिजिक्स के सेक्शन में सबसे पहला एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर हमें, ठीक है। बाकी सबको थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं और इसको बताता हूँ, एक सेकेंड। देखिए वीडियो में आ रहा होगा क्वेश्चन। अब अटेम्प्ट इधर ए और बी। सवाल कह रहा है कि, सवाल कह रहा है बच्चों, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन द फिगर। ये दोनों निकालो, ठीक है, सर्किट में ये दोनों फाइंड करो। क्या दोनों फाइंड करो? इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेसिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। ये दोनों का इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है, दोनों पैरेलल में है, ठीक है, दोनों पैरेलल में है, 1 बाय करके आंसर निकल जाता है, ठीक है। वैसे आंसर मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ अभी, इसमें जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, कि भैया ये निकालना है, निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेसिस्टर, 4 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये बता दो, बता देंगे भैया। इनका रेसिस्टेंस निकालेंगे, 2 8 8 के पैरेलल में है, कितना हो गया 4, 4 4 कितना हो गया 8, 8 वोल्ट की बैटरी है, टोटल करंट 1 हो गया, टोटल करंट 1, उतना ही इसमें से जाएगा, आया ना, अरे हाँ के ना। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का पहला जो क्वेश्चन मिलने वाला बड़ा मस्त मिलने वाला, इसी का ऑल्टरनेट होगा, इसी का ऑल्टरनेट होगा। अब हो गया सवाल खत्म। अब इसके बाद हमारा सवाल बनता है बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं, इसका बी बनता है, इसका बी पार्ट बनता है ये, दिस वन। बोलो उड़ा दोगे क्या? हालांकि अभी मैंने वैसे तो पढ़ा रखा है तुमको, इस वीडियो में कुछ नहीं पढ़ाया है, ठीक है। मैं तुमको फिर भी दिखा रहा हूं कि इतना आसान पेपर और इतनी मक्खन चीजें पूछने वाला है। देख लो क्या है, स्टडी द सर्किट एंड फाइंड आउट करंट इन 12 ओम। 12 ओम में करंट बताना, 12 ओम में करंट बताना है। क्या सेम सवाल है? डिफाइन अ डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द दिस एंड दिस। इसकी और इसकी रीडिंग में डिफरेंस बताना है, इफ एनी, इफ एनी अगर है तो। अरे भैया दोनों एक ही तो लगे हुए, एक ही जगह तो लगे हुए, ठीक है। यहाँ थोड़ी लगा हुआ है दूसरा वाला जो करंट अलग होगा, ये तो एक ही तार है, करंट एक ही होगा। ये 12 है, करंट किसे बताना है? 12 में बताना है, यानी टोटल करंट बताना है। टोटल करंट पहले इन दोनों का क्या निकालोगे? इक्विवेलेंट। 24 24 का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 12। ये 12 इस 12 के साथ किस में आएगा? सीरीज में 24, और ये कितने की लगी है? 6 की। तो करंट कितना हो गया? V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। वी कितना है? 6। टोटल आर कितना निकाला तुमने? 24। ये कितना आया था? 12, 12 12 24। V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। कितना आंसर आ गया बोलो? 1/4, 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर। अरे आई बात समझ में?
ये टोटल करंट है जो यहां से चलेगा, ऐसे चलेगा 0.25, ठीक है, टोटल करंट। इसमें करंट अगर तुमसे पूछे जो यहां से 0.25 आया, यानी कि 1/4 यहां पर और यहां पर बटेगा, डिवाइड होगा करंट, हाँ के ना? अब ठीक है, क्या होगा बच्चों, ये जो 0.4 का करंट आया है ये डिवाइड होगा, और दोनों बराबर रेसिस्टेंस है तो बराबर रेशो में डिवाइड होगा। 1/4 करंट आया, इधर कितना जाएगा 1/2, इधर कितना जाएगा है 1/2 नहीं, सॉरी हाफ, 1/8, 1/4 का आधा कितना हुआ 1/8, इसमें जाएगा 1/8 इसमें जाएगा, ये दोनों करंट ऐड होके वापस इसमें जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 1/4। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रही है? ठीक है, दोनों बराबर रजिस्टर, दोनों में बराबर करंट बटेगा, ठीक है, और फिर दोनों जुड़ जाएंगे, जितना बटा था उतना ही जुड़ के आएगा, यानी कि इसमें करंट कितना आएगा 1/4। ये अमीटर है, इसमें भी रीडिंग इतनी होगी और इसमें भी रीडिंग इतनी होगी। बात समझ में आ गई? पक्का? अब आ जाओ अगले पे। अगले के अब मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा, ये पढ़ा करके बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसी में ज़्यादा सारा टाइम खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन नंबर था हमारा वो 36 नहीं था, 34 था आई थिंक, ठीक है, लेट मी चेक, चलो डिविड जोन सा भी था, ठीक है, 34 था। अब ये आया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो सीबीएसई ने हमें दिया, क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है सवाल में, पढ़ो जरा। स्टूडेंट नीड टू मेक 0.12 रेसिस्टर, शी हैज सम कॉपर वायर इतनी रेसिस्टिविटी कॉपर की इतनी होती है, डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। बोलो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L/A होता है। सब कुछ दे रखा है तुमको, क्या बोला वो, एरिया, एरिया बराबर रो इंटू L/R। अरे हाँ या ना? ये क्या है, रो है, ये क्या है, R है, ये क्या है, क्या है, डायमीटर है, इसको आधा करोगे तो क्या मिलेगी, रेडियस, किसमें है, में, कन्वर्ट करोगे 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर। कोई समस्या? ठीक है, ठीक है ना, एरिया निकल जाएगा। वैसे उसकी जरूरत है नहीं अपने को, ठीक है, क्योंकि सब कुछ दे रखा है उसने, ठीक है। डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, πr² होता है, क्या होता है, πr² होता है, यानी कि तुम यूज कर लोगे, इसका निकाल दोगे, ठीक है। अब कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड बाय, इतनी लेंथ भी निकालनी है, निकल जाएगी, ठीक है। अब आओ आगे, आगे ये क्वेश्चन मैग्नेटिक का है, लीव इट, ठीक है। एंड वी हैव, कोई डाउट इसमें किसी को है? नाउ क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 जो सीबीएसई ने दिया, ठीक है। अभी तक हमें क्या पता लगा, बोलो क्या पता लगा? दो सवाल मिले ना, एक में क्या बोला निकालने को, आर इक्विवेलेंट करंट, ठीक है, और रीडिंग ऑफ अमीटर। दूसरे में क्या बोला, R इज इक्वल टू रो L/A से लेंथ निकालना और एरिया निकालना। बात समझ में आ रही है? किन किन चीजों पे हमें ज्यादा हाईलाइट करना है, ठीक है। अब इसमें देखो, अरेंज द अरेंजमेंट
The arrangement of a resistor shown in the above figure is connected to a battery. ठीक है जी. The power dissipated in 100 ohm resistor is 81 watt. 100 ohm is 81 watt. Calculate current in the circuit, reading of the voltmeter and reading of the voltmeter 1. बात समझ में आई? ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ये दोनों इसके साथ, दोनों जो पैरेलल में आएगा वो इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है. ठीक है. अब सीरीज में लगा हुआ है तो अपने पास क्या निकल गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. क्या निकल गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब पावर दे रखी है. क्या दे रखी है? पावर. पावर इज इक्वल टू वी आई. पावर इज इक्वल टू वी आई और वी स्क्वायर बाय आर. वी स्क्वायर बाय आर. आर हमारे पास है, पावर भी है, वी निकल जाएगा. यस और नो? तो ये वी आ गई. जो वी आएगी वही वी जो है किसकी होगी? इस वोल्टमीटर की रीडिंग होगी. और वी इज इक्वल टू आई आर करके इसका करंट निकाल लोगे. यस और नो? करंट इन द सर्किट निकल गया. वोल्टमीटर 1 की रीडिंग निकल गई, वोल्टमीटर 2 की रीडिंग. जो करंट यहां से आएगा वो करंट क्या होगा? वो करंट, अच्छा इन दोनों का करंट पूछा है टोटल, इन दोनों की वोल्टेज पूछी है टोटल. सॉरी, यहां पर लगा है ना वोल्टमीटर. जो वोल्टेज यहां होगी कुछ इसमें होगी और कुछ इन दोनों के कॉम्बिनेशन में होगी. बात समझ में आई? इसके लिए V इज इक्वल टू आई आर लगा करके इसकी वोल्टेज आ जाएगी, क्योंकि तो इसमें करंट बताया, इसका रेसिस्टेंस 100 है तो इसकी वोल्टेज आ गई. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जितनी वोल्टेज इसकी आएगी और जितनी ये टोटल थी, यानी कि V1 माइनस V ऑफ 100 तुमको क्या देगी? इस टोटल की वोल्टेज, यानी कि V2. क्या बोलते हो? अरे बात समझ में आई? ठीक है, सवाल कर रहे ना, ये अभी नहीं कर रहे. जो जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आंसर नहीं निकाले. ठीक है, मैं आंसर यहाँ पर दिखा भी दूंगा, फाइल शेयर कर भी दूंगा. ठीक है, सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद आंसर ये देख लेना. ठीक है, अब आ जाओ आगे. हाँ, आगे उसी का बी पार्ट है ये, उसी क्वेश्चन का बी पार्ट है ये. बी, ए बी में से दोनों में से एक करना है. ठीक है, ये तुम्हारे लिए छोड़ दूं? छोड़ दूं? क्या है? पढ़ो जरा. अगला ये है, ये तो और ज्यादा इजी है. दिस इज फॉर विजुअली एम्पायर्ड. इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ थ्री सिमिलर हीटिंग एलिमेंट. अच्छा, पिछले क्वेश्चन में ओवरऑल हमको पता लग गया कि कैसा सवाल आने वाला है. चैप्टर को किस हिसाब से हमें देखना. ठीक है, पावर के ऊपर था और रीडिंग के ऊपर था. रीडिंग पे एक सवाल पक्का मिलेगा ही मिलेगा. इस वोल्टमीटर की, इस मीटर की रीडिंग बता दो. ठीक है, अब एक इलेक्ट्रिक हीटर है, कंसिस्ट ऑफ थ्री सिमिलर हीटिंग एलिमेंट ए बी सी. ए बी सी कहाँ है भाई? बी कहाँ है? अच्छा, ए बी सी तीनों एक जैसे हैं. कनेक्टेड है शोन इन द फिगर. ईच हीटिंग एलिमेंट इज रेटेड 1.2 240. ठीक है, इसकी पावर कितनी है? 1.2 किलोवाट. इसकी भी, इसकी भी. और तीनों की वोल्टेज कितनी है? 240 240 240. क्या तीनों का करंट निकल जाएगा? पावर बराबर वी आई. अरे हाँ या ना? ठीक है, अब देखो. एंड हैज कांस्टेंट रेजिस्टेंस S1 S2 S3. इसका रेजिस्टेंस S1, इसका S2 और इसका S3. द सर्किट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 240 वोल्ट सप्लाई. पूरा सर्किट यहाँ कनेक्ट कर दिया. ठीक है, अब चलो क्या करें भाई? कैलकुलेट द करंट इन ईच रेसिस्टर. 1 2 3.
तीनों में करंट बता दो। क्या तीनों में करंट अलग अलग होगा? होगा। अरे सीधा सवाल दे रहा है वो इसका करंट तुम निकाल लोगे, इसका करंट निकाल लोगे, इसका करंट भी निकाल लोगे, इसका करंट भी निकाल लोगे अलग अलग। जितना करंट इसमें होगा उतना ही करंट दोनों सीरीज में है। अरे हाँ है ना। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे दिस पॉइंट इज एक्स, सपोज दिस इज ऑल्सो एक्स, ये रजिस्टर लगा, दिस इज वाई, यानी कि ये दोनों किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। इन दोनों की वोल्टेज सेम होगी। ठीक है, इन दोनों की वोल्टेज सेम होगी और तुम्हारे पास क्या दे रहा है? कैलकुलेट द करंट इन ईच व्हेन S1 एंड S3 आर क्लोज्ड। अच्छा ठीक है, S1 एंड S3 क्लोज, S1 S3 क्लोज तो करंट बताना है, यानी कि इस ब्रांच में करंट ही नहीं गया, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं। समझ में आ गया? सेकंड पॉइंट क्या है? इसमें तो करंट गया ही नहीं, तो करंट बता दो कितना है। टोटल करंट जो होगा वही इसके अंदर होगा। ठीक है, कैलकुलेट पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए में पावर कितनी जाएगी व्हेन S1 S2 एंड S3 आर क्लोज्ड। ठीक है, तीनों क्लोज तो उनकी पावर बता दो। बात समझ में आ गई? ठीक है, वी हैव दिस वन एंड लास्ट विच इज फॉर विजुअली एम्पायर्ड, मैंने ऐसे ही उठा लिया, कोई बात नहीं। देखते हैं व्हाट इज दिस, रीड इट। एक्सप्लेन व्हाई इज हाउसहोल्ड सर्किट ओनली द फ्यूज इज कनेक्टेड इन द सीरीज। ठीक है, यानी कि ये उसका नहीं, इस पार्ट को देखो बस। ठीक है, ये किसका है? ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का मिक्स है। ठीक है, उस पर अभी नहीं जा रहे हम। ठीक है, टू रेसिस्टर दिस आर दिस कनेक्टेड इन पैरेलल विथ दी एंड द सर्किट ऑपरेटेड इतना, कैलकुलेट द टोटल हीट जनरेटेड इन बोथ रेसिस्टर, निकल जाएगा। एंड इफ ईच रेसिस्टर हैज पावर रेटिंग इतना, डिटरमाइन वेदर इट इज सेफ टू यूज और नॉट। पावर रेटिंग इतनी है, पुट करके देख लेंगे करंट को सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, दैट्स इट। कोई समस्या? अब हमारे पास आ जाता है क्या, क्या आ जाता है? दिस इज ऑल अबाउट द पेपर, सैंपल पेपर ऑफ फिजिक्स रिलीज्ड बाय CBSE 2026। ठीक है, अब पढ़ने का टाइम तो है नहीं थोड़ा, तो हम थोड़ी सी और चीज चर्चा करते हैं। हैं? आंसर दिखा दूं? अच्छा ये फाइल खुली है उसकी, चलो आंसर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33 या 4? ये 34 था। ठीक है जी, क्या है? पहले में यही करा था, दूसरे में यही करा था। ठीक है, सेम रीडिंग, यही आंसर बोले थे हम। वो विजुअल एम्पायर्ड वाला था, वो शायद हमने छोड़ दिया था कि करा था डिस्कस। अच्छा उसका विजुअल एम्पायर्ड वाला नहीं उठाया था, ये है इसका बी। ठीक है जी, उसका बी क्वेश्चन है ये। ओके, उसके बाद ये ह्यूमन आई पे आया हुआ है, इसकी ज़रूरत है नहीं। दिस इज द 36 क्वेश्चन। कोई समस्या? शो दैट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज इतना एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ वायर विद डायमीटर डी इज इतना एंड सॉल्विंग दिस यू विल गेट ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है, पाई आर स्क्वायर से हमने ए निकाला। ठीक है, ए से फिर एल निकाला। बात समझ में आ गई? ठीक है, वहां पर मैंने आर निकाला था उसको हाफ करके, तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर
आई आर स्क्वायर पुट कर देंगे, ए आ जाएगा और फिर एल आ जाएगा, ए आ गया तो उससे एल आ जाएगा। वी हैव दिस एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 38 39 39, ठीक है। पावर इज 81 दे रखी है, पावर होती है आई स्क्वायर आर, यहां से आई निकाल दिया, ठीक है। एंड वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर 25 ओम इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, यही बात करी थी हमने, आई आर इक्विवेलेंट निकाला और उससे हमने V2 कितनी आ गई, आई एन टू आर आ गया, ठीक है। तो ये टोटल वोल्टेज आ गई, वोल्टेज अक्रॉस 100, वोल्टेज अक्रॉस 100 इज करंट ऑफ 100 इनटू रेसिस्टेंस ऑफ 100, 100 में करंट इतना था, रेसिस्टेंस ये है 90 वोल्ट आ गई, कोई समस्या, ठीक है। अब V1, V1 क्या है 90 प्लस 11.25, 101.25, मैंने टोटल निकाल के उसको माइनस करा था, बात समझ में आई, ठीक है। P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, इससे हमने आर निकाल लिया, ये लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक, है ना। एंड फॉर S1 एंड S3 क्लोज्ड, S1 S3 क्लोज, करंट इन C विल बी V इज इक्वल टू आई आर, सीधा आ जाएगा, एंड करंट इन AB विल बी 2.5 एंड पावर अक्रॉस A फॉर S1 S2 S3 तीनों क्लोज, तो पावर कितनी आएगी, टोटल पावर आई स्क्वायर आर लगाया 1.2 किलोवाट, ठीक है। दिस इज द, ये हाउ, अच्छा ये विजिबल एम्पायर्ड वाला भी है, ये जस्ट ऊपर वाला पार्ट तो हमने स्किप कर दिया था, कोई बात नहीं, एंड ये वाला पार्ट देखा था आई थिंक, है ना। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द ईच अप्लायंस, ओके। कौन सा था, ये था बी, ठीक है। ये आंसर दिखा दिया है मैंने, वीडियो में भी दिखा दिया है, और उससे आप करिएगा, कोई समस्या वाली बात है नहीं, ठीक है। ओवरऑल जनरली बच्चे इलेक्ट्रिसिटी से डरते हैं, 10th वाले बच्चे इलेक्ट्रिसिटी से डरते हैं, क्यों डरते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा रेसिस्टेंस को सोल्व करना, करंट निकालना, रीडिंग वीडिंग ये देख करके फिर घबराते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन ये डरने का नहीं है, बड़ा आसान है। इसके बाद तुमको मैग्नेटिज्म बड़ा आसान लगेगा, और आसान लगेगा, खासकर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। मैग्नेटिज्म में तो वैसे ही सीधा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। दोनों, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे मैग्नेटिक इफेक्ट हो, दोनों में एक्टिविटी सारी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, ठीक है। और जैसे कि हमने देखा ये रीडिंग वाले क्वेश्चन एक्टिविटी बेस ही थे, ठीक है। उसके बाद लाइट, वुमेन आई, कलरफुल वर्ल्ड, वो वैसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। यानी कि फिजिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, एकदम मक्खन लगी फिजिक्स, मस्त तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और उड़ा देंगे, ठीक है।